अस्सलामुअलैकुम। आज हम ईद स्पेशल में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मजेदार, बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी रेहल शामी कबाब, जो बनाना बहुत ही आसान, खाने में लाजवाब। ये शामी कबाब आप बनाकर सेव भी कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये कबाब आप ईद पर जरूर बनाएं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आए देखते हैं हमने ये शामी रेशेदार कबाब किस तरह बनाए हैं। रेहल रेशमी शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 पाव बीफ लिया है। आप मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी। 1 कप हमने दाल चना ली थी, जो हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दाल चना फूल गई है। 2 स्टिक दालचीनी, 4 अदद लौंग, 2 तेजपात, 2 अदद मोटी इलायची, 8 से 10 अदद काली मिर्च, 7 से 8 जवे लहसुन, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे, 2 अदद प्याज जो हमने रफली कटिंग कर लिए हैं, आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 गिलास हम पानी ऐड करेंगे। आधा घंटा के लिए हम प्रेशर कुकर लगा देंगे ताकि दाल और गोश्त अच्छे से गल जाए। अब हम चेक कर लेंगे। दाल और गोश्त बहुत अच्छे से गल गए, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें पानी है। हम एकदम पानी इसमें से ड्राई कर लेंगे। तेजपात, जो हड्डी वगैरह इसके अंदर है, ये हम निकाल लेंगे। पानी अच्छे से ड्राई हो गए, ये देखिए। अब हम शामी कबाब के बैटर को बाउल में डाल देंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम लेंगे चॉपर। चॉपर के अंदर हम इसको चॉप करेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ये कूट कर भी एकदम रेशेदार कबाब बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त ये रेशेदार शामी कबाब का बैटर तैयार हो गया। अब हम निकाल लेंगे। चॉपर की हेल्प से हमने ये बहुत ही अच्छे से चॉप कर लिया है। या आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त ये रेशेदार तैयार हुआ है। अब हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीने की पत्तियां डाल देंगे। हाथों की मदद से हम मिक्स करेंगे। सारी चीजें हमने मिक्स कर दी हैं। अब हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। अंडे को भी हम मिक्स कर लेंगे। अंडा भी हमने मिक्स कर लिया है। अब हम कबाब बनाएंगे। हल्का सा हाथों पर ऑयल लगाएंगे। अब हम कबाब बनाएंगे। इस तरीके से हम इसको गोल कर लेंगे। इस साइज के हम ये सारे शामी कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह ये हम सारे शामी कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। आधा घंटा हमने कबाब फ्रीजर में रख दिए थे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आधा घंटा रखने के बाद ये देखें एकदम ये सेट हो गए। अब हम कबाब फ्राई करेंगे। आंच हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। बिल्कुल स्लो आंच पर हम दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया है, हम पलट लेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया। अब हम निकाल लेंगे।
इसी तरह ये हम सारे शामी कबाब फ्राई करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही जूसी शामी रेशेदार कबाब बनकर तैयार हैं। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। आप ये बनाकर एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह यूनिक रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। Thanks for watching. Allah Hafiz.